अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको GFC के AC DC 30 वॉट इन्वर्टर फ़ैन का रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। इसके रिव्यू तो मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन इसमें मुझे एक बात और मुझे बतानी थी कि अब GFC ने जो है वो 4K सर्जिकल गार्ड जो है वो अपने सर्किट के ऊपर एक लेयर के तौर पे लगाना शुरू कर दिया है, जो कि कराची के नमी जैसा मौसम के हिसाब से जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी रिलायबल रहता है। इससे जो है वो सर्किट कमज़ोर नहीं होता, सर्किट जल्दी ख़राब नहीं होता और वारंटी भी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। क्या प्राइस है इसके और जो है वो कितनी इसकी वारंटी है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराऊँगा। ये आ जाता है GFC फ़ैन, जिसकी 5 साल की सर्किट की वारंटी होती है और 5 साल की इसकी मोटर की गारंटी होती है और 99.9% प्योर कॉपर की मोटर होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल स्टील शीट होती है और 18 स्लॉट का ये पंखा होता है। और जहाँ तक कि मैं आपको इसके वाट की बात बताऊँ तो वाट जो है वो इसके ये हैं कि पावर कंजम्पशन जो है वो ये लेता है 230 वाट तक के बिजली की एक्सेप्टेबिलिटी है। और आपका 55 वाट ये पंखा होता है और बैटरी पे जो है वो 45 वाट चलता है। बैटरी पे जो है 45 वाट चलता है और उसके बाद करंट जो है ये आपका लेता है यहाँ पे एम्पेयर जो है वो इसके हैं 0.25 एम्पेयर, यानी कि आधा एम्पेयर से भी कम एम्पेयर है। इसकी स्पीड जो है वो RPM 350 RPM है और फैकल्टी जो है वो 0.99 है और मेड इन गुजरांवाला है। अच्छा, 5 साल इसकी सर्किट की वारंटी होती है, 5 साल इसकी मोटर की गारंटी होती है। 2 डिज़ाइन इसके अंदर आ रहे होते हैं, एक डार्क वुड और एक डिज़ाइन जो आ रहा होता है वो आता है इसका लाइट वुड। लाइट वुड में जो प्लेट होती है वो ये वाली इसकी प्लेट होती है लाइट वुड की, और डार्क वुड में जो इसकी प्लेट होती है वो ये होती है इसकी डार्क वुड। दोनों वेरिएंट में, दोनों कलर में जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है। और आप अगर चाहे लाइट वुड लेना चाहें तो लाइट वुड ले लें, डार्क वुड लेना चाहें तो डार्क वुड ले लें। अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि यहाँ पे जो है मैं आपको इसकी हवा का थ्रो भी चेक कराऊंगा। तो ये आप देखिए, अंधेरा हो गया फ्लैट में और लाइट चली गई 1.5 घंटे के लिए, एरिया लोड शेडिंग। तो लिहाजा हवा का थ्रो तो मैं आपको नहीं चेक करा सकता। हाँ, आपको ये बता सकता हूँ कि इसके RPM के हिसाब से इसकी हवा का थ्रो काफ़ी बेहतर है। AC/DC में ये ब्रांड आता है और ये इसके 220 का कनेक्शन होता है और ये इसके 12 वोल्ट का कनेक्शन होता है। अच्छा, जब भी आप पंखा ख़रीदें तो ये आप लाजमी ख्याल रखा करें कि ये जो सील लगी हुई होती है कंपनी की, जिसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि 10 की स्पीड है, रिमोट की 10 की स्पीड होती है और 10 तक स्पीड होती है। और ये GFC ने जो है ये एक जो है ये सील लगा के दी हुई होती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है डू नॉट रिमूव दिस सील। ये सील अगर आपकी रिमूव हो गई तो पंखा जो है वो आपका वारंटी से जो है वो रिमूव हो जाएगा। बिजली के कनेक्शन अगर आपने बैटरी के कनेक्शन में डाल दिए तो आपका पंखा सर्किट जो है वो उड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वारंटी क्लेम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा 220 का कनेक्शन 220 में डालें, जो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे लिख करके भी दिया हुआ है कि 220 AC का कनेक्शन और 12 वोल्ट DC का कनेक्शन। बैटरी का कनेक्शन बैटरी में लगेगा और बिजली का कनेक्शन जो है वो बिजली में लगेगा। अब ये आ जाता है इसका रिमोट, और रिमोट के साथ जो है ये इसकी स्पीड है, इससे पंखा ऑफ होगा और ये रिमोट कनेक्ट करने का बटन है। और ये जो आता है ये टर्बो की स्पीड है, फुल की स्पीड 10 की स्पीड, ये 7 की स्पीड आ जाती है, ये इको पे 4 की स्पीड आ जाती है। इससे एक एक करके स्पीड बढ़ेगी, इससे एक एक करके स्पीड कम होगी। अगर आप चाह रहे हैं पंखा आपका 9 की स्पीड पे आ जाए तो पंखा आपका 9 की स्पीड पे आ जाएगा। ये टाइमर लगा हुआ है, टाइमर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे का टाइमर है। उसके बाद जो है ये 30 वाट के ऊपर जो है ये आपका पंखा 30 वाट पे भी चलेगा। और उसके बाद जो है ये आपका 1 की स्पीड पे पंखा 1 की स्पीड पे स्लो पे आ जाएगा। ये टीट टीट का बटन बंद करने के लिए। रिमोट कनेक्ट करने का तरीका इसके पीछे लिखा हुआ है, वो भी मेरी इसमें डिटेल में होती है सारी। और इसकी जो है मैं भी आपको रिमोट का थोड़ा सा फंक्शन भी समझाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये रिमोट के अंदर जो है हमने यहाँ पे सेल इंस्टॉल कर दिए हैं
और अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक एक करके, ये देखिए ये आ गई 10 की स्पीड, हाई की स्पीड, एक एक करके स्पीड इसकी कम होगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1 से ये पंखा स्लो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप शॉर्ट की पे आना चाहते हैं तो ये आ गया आपका 1 की स्पीड शॉर्ट की, ये आ गया आपका 30 वाट जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया आपका पंखा 7, स्मार्ट पे पंखा 7 की स्पीड पे आ जाएगा। और इको पे पंखा आ जाएगा 4 की स्पीड पे। और 9 टर्बो पे पंखा आएगा 9 की स्पीड पे। और फुल की स्पीड पे पंखा आ जाएगा H की स्पीड पे। ये ऑफ हो जाएगा। ये वाईफाई से रिमोट, RF से रिमोट कनेक्ट होगा। और ये टाइमर है जिसमें 1 आवर, 2 आवर, 3, 4 आवर, 6 आवर और 8 आवर, और ये आ गया 0। और ये वेव्स का बटन है। अच्छा, रिमोट आप कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले आपने बिजली का बटन ऑन किया, बिजली का बटन ऑन करने के फ़ौरन बाद ये देखिए आप वाईफाई का बटन मैं दबा के रख रहा हूँ, RF का बटन, RF का बटन दबा के रख करेंगे जब तक डबल आवाज़ नहीं आती, टीट टीट, डबल आवाज़ आई टीट टीट, रिमोट हो जाएगा कनेक्ट। और उसके बाद आपने छोड़ देना है। फिर आप टर्बो की स्पीड दबाएंगे या कोई सी भी स्पीड दबाएंगे तो पंखा जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रिमोट से पंखा बंद होगा तो रिमोट से खुलेगा, बटन से पंखा बंद होगा तो बटन से खुलेगा। और ये आ जाती है इसकी रॉड, और ये आ जाता है इसका ब्रैकेट। और जो कि मैंने आपको बताया इसके प्राइस जो है वो डिलीवरी और फिटिंग के साथ 9,500 रुपये के हैं। और बगैर डिलीवरी बगैर फिटिंग के साथ ये पंखा आपको पड़ेगा 9,000 रुपये का। रावी मॉडल है और 5 साल का, 5 साल मोटर वारंटी होती है इसकी। और ये जो है इसकी आगे की सारी डिटेल दी हुई है। ACDC ब्रांड है ये, मिनिमम 5 वॉट पे चलता है, कॉपर की मोटर है, इलेक्ट्रिकल स्टील शीट है। RPM भी मैंने आपको बता दी है, 350 RPM है। और 18 स्लॉट की कॉपर की मोटर है ये। और जो है वो एम्पेयर जो है वो इसके ऊपर जो ये लिखे हुए हैं एम्पेयर, एम्पेयर जो है वो करंट एम्पेयर 0.25 है, यानी कि आधे एम्पेयर से भी कम है। रावी मॉडल है, 5 साल सर्किट, 5 साल मोटर गारंटी के साथ ये आपको पड़ेगा बगैर डिलीवरी बगैर फिटिंग के। ये पंखा आपको पड़ेगा 9,000 रुपये का। अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी और फिटिंग के साथ आपको ये पंखा मिलेगा तो डिलीवरी और फिटिंग के साथ ये पंखा आपको मिलेगा कम से कम 9,500 रुपये का। 500 रुपये डिलीवरी और फिटिंग चार्जेस होते हैं एरिया के हिसाब से। अब आप एक पंखे के लिए बोले मुझे मेमार में एक पंखा लगा दें तो उसके डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे और फिटिंग चार्जेस 600 रुपये होंगे। तो लिहाजा मेरे हिसाब से अगर आपको कम पैसों में ये ACDC पंखा लेना है तो आवा तो मैंने आपको हर वीडियो में इसके दिखा दिए। ब्लेड का थ्रो भी अच्छा है और ब्लेड का वज़न भी अच्छा है। पूरे पर के साथ ये पंखा पड़ता है 4 किलो 800 ग्राम का, यानी कि 5 किलो तक का ये पंखा होता है, जो कि काफ़ी रिलायबल है। तो बाकी मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले जो आपके माइंड में पंखा हो पहले उस पंखे को आप ज़्यादा प्रेफर करें। फिर दूसरे सेकंड ओपिनियन पे जो पंखा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वो आप अपने हिसाब से देख करके चेक कर लें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं हवा का थ्रो चेक नहीं करा सकता। ये देखिए आप, ये लाइट गई हुई है। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।